नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी की खबरों को लेकर आज हम लोग देखते हैं और कुछ नए खुलासे हुए हैं। कल जैसे आंदोलन झारखंड के छात्रों का काफ़ी प्रभावी रहा है। झारखंड का आंदोलन और उसकी चर्चा झारखंड राज्य की सीमा तोड़कर झारखंड के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। थोड़ा सा और जोर लगाना है और कई संभावनाएं प्रकट होंगी। चलिए देख लेते हैं आज के न्यूज़ को लेकर। एक बड़ी ही ये बहुत ही दुख भरा समाचार है कि जो जेपीएससी से जो दस्तावेज थे वो टीडीपीएल के कर्मी बाहर ले जाते थे। मतलब क्या विडंबना है, जबकि नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दस्तावेज ऑफिस से बाहर नहीं ले जा सकता है, लेकिन टीडीपीएल के कर्मचारी दस्तावेज ले जाते थे क्योंकि परीक्षा से जुड़ा सारा काम एजेंसी के लोग ही करते थे। तो ये रियली में हो सकता है इस ड्यूरेशन में वो क्वेश्चन पेपर सब कुछ जो भी है, आंसर सीट सब कुछ बाहर पहुंचाते हो। इसकी जांच सीआईडी को अच्छे से करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक और न्यूज़ है इसमें कि जैसे अभी तक देखा जा रहा था श्वेता गुप्ता, वो उनका स्थानांतरण हुआ था और उसके बाद भी वो काम कर रही थी, लेकिन अब ये न्यूज़ आया है कि कार्मिक विभाग ने उनको जल्द ही स्थानांतरित करके अपने पद पर, जो श्वेता गुप्ता हैं इनके साथ उप सचिव सरोजनी एनी तिर्की का भी मई 2026 में खाद्य आपूर्ति विभाग और परियोजना निदेशक लातेहार में स्थानांतरण कर दिया गया था। लेकिन दोनों ने इन पदों पर योगदान नहीं दिया था और कार्मिक विभाग ने 29 जून 2026 को श्वेता गुप्ता और सरोजनी एनी तिर्की दोनों को अलग अलग पत्र भेजकर निर्देश दिया था कि स्थानांतरित पद पर योगदान जल्दी कीजिए, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब ये पत्र मिले श्वेता गुप्ता और सरोजनी एनी तिर्की को, तो उसके बाद उन्होंने 8-9 जुलाई 2026 को स्थानांतरित पद पर योगदान किया, लेकिन फिर कार्मिक विभाग के एक पत्र के आलोक में ही योगदान की तिथि से 15 दिनों के लिए दोनों पुनः जेपीएससी में प्रतिनियुक्ति पर वापस आ गए। और ये जो प्रतिनियुक्ति हुई ये अध्यक्ष एल ख्यांगते के अनुरोध पर की गई थी और 15 दिनों की ये अवधि जो है 24 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही 21 जुलाई 2026 को सीआईडी की छापामारी शुरू हो गई और श्वेता गुप्ता गिरफ्तार हो गई। मतलब अधिकारियों की कमी है झारखंड में। कुछ विशेष अधिकारियों के पास में विशेष गुण है जिसके कारण उनको बुलाया जाता रहा है। वैसे भी झारखंड में एक अधिकारी को कई डिपार्टमेंट देने का तो प्रचलन पहले से रहा है, क्योंकि झारखंड में अधिकारी की कमी है, नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर योग्य अधिकारी की भी कमी है, सरकार को भी पता है। अभी जेपीएससी अध्यक्ष ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और उसमें कितने के उम्र पार हो जाएंगे और उसके बाद सरकार किस तरह का फरमान जारी करती है वो भी देखने लायक रहेगा। जेपीएससी ने जैसे कल जो नोटिस जारी हुआ जेपीएससी के द्वारा, वो इसमें भी पेपर में भी दिया हुआ है कि जेपीएससी ने सीआईडी ने जेपीएससी पास अभ्यर्थियों से मांगी ओएमआर शीट की कॉपी। तो जो भी 14 जेपीएससी रेगुलर पास किए हैं उनसे ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी मांगा गया है, ताकि वहाँ के जो जेपीएससी के पास रहता है ओएमआर शीट प्लस एक कार्बन कॉपी और रहता है उसके पास में, उससे मैच कराया जाए कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो भरा गया है और वहाँ जो है उसमें कितना डिफरेंस है। तो इसको लेकर जो है ये किया जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के गड़बड़ी को लेकर बीजेपी संसद में भी प्रदर्शन कर रही है। झारखंड में हर पार्टी के दो चेहरे होते हैं। जब से ही वो पार्टियां सरकार में आती है स्टूडेंट के मुद्दे गौण हो जाते हैं, सुना नहीं जाता है। रघुवर दास की सरकार थी, झारखंड के स्टूडेंट्स के छात्रों ने
बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था पीटी के रिजल्ट को लेकर। बाद में फिर वही एग्ज़ाम जब हेमंत सोरेन की सरकार में आई तो उसने हिंदी और इंग्लिश जोड़कर क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट में जोड़कर पास करा दिया। अब कानूनी रूप से तो आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, क्योंकि कानून बहुत हद तक पैसे के आधार पर चलता है। अच्छा वकील हो, अच्छी पैरवी हो तो जीत उसी की सुलभ होगी। एक आम स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट कैसे लड़ेगा? तो सरकारों ने अपने रिसोर्स, अपने शक्ति को इस तरह से प्रदर्शित किया है कि झारखंड के छात्र वर्षों तक दबे रहे हैं। उनकी आवाज़ उठती है लेकिन उसको दबा दिया जाता है, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी सरकार के शक्ति प्रदर्शन से, कभी केस द्वारा, कई है तरीके। तो जेपी और ये अब इसी पर इनकी जो मांग है कि भाई कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर इनकी मांगे ज़्यादा हैं। झारखंड सरकार को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर इनकी मांग एकदम साइलेंट है। अगर उस दिन जेपीएससी घेराव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस भवन की ओर मूव क्यों किया, सीएम हाउस की ओर मूव करते, तो ये कहना कि यहाँ पर विपक्ष की राजनीति हो रही है, ये गलत है। क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों यहाँ एक दूसरे की गलभाइयाँ करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी और जेएमएम में आपसी प्रेम कई बार अंदरूनी तौर पर दिखता रहा है। अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर उतना ही बीजेपी विपक्ष सरकार की स्टूडेंट्स की चिंता कर रही है तो सीधे जेएमएम के जो सरकार है अभी, हेमंत सोरेन, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए पुरजोर तरीके से। लेकिन ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष सबको यहाँ आपस में मिले हुए हैं। कोई स्टूडेंट की मांगों को बेहतर तरीके से नहीं पूरा होते देखना चाहता है। अगर है तो बीजेपी ईडी क्यों इन्वॉल्व नहीं हो सकती है? ईडी को इन्वॉल्व कीजिए। अभी तो कोयला में इन्वॉल्व है, कल ही छापा पड़ा है धनबाद में और बड़े पैमाने पर पैसे प्राप्त हुए हैं, तो इसमें भी ईडी इन्वॉल्व हो सकती है। ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके लिए तो न तो कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत है ईडी को इंटर करने के लिए, न यहाँ के मुख्यमंत्री को, तो ईडी इंटर आराम से कर सकती है। अभी तक जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार संवेदनशील सरकार का तमगा लेकर घूमती थी, कल के बाद उनको बहुत जल्द या कल ही उनको वार्ता के लिए बुला लेना चाहिए था। लेकिन ये दिखाता है कि उनको शायद अभी स्टूडेंट्स जो बातें या मांगे रख रहे हैं और जिस तरह से स्टूडेंट्स जमा हुए थे, अपनी मांगों को रखे, बरसों से दबी हुई अपनी इच्छाओं को व्यक्त किए हैं, जो उन्होंने झेला है, जो दर्द झेला है, वो कल उन्होंने अपने आवाज़ से उसका उद्गार किया। शायद अभी वो आवाज़ पहुंची नहीं है। सत्ता की मीनारें ऐसे भी काफ़ी ऊंची होती हैं, इतनी आसानी से आवाज़ पहुंच जाए ये भी मुमकिन नहीं होता है। बीजेपी सरकार, जो मोदी सरकार है, उन तक भी दिल्ली में आवाज़ काफ़ी लंबे समय के बाद पहुंची थी। झारखंड में भी पहुंचेगी, बस शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करते रहना है। आज नहीं कल सरकार को सुनना होगा। एक सबसे बड़े जो मतलब इसमें पॉजिटिव बात ये रहा कि सरकार ने, जो नेशनल मीडिया ने और जो राष्ट्रीय स्तर के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने झारखंड के बात को पुरजोर तरीके से उठाया है। झारखंड के स्तर पर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भले झारखंड के मुद्दों को ना उठाया हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने ज़रूर साथ दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और न्यूज़ जो आज में दिख रहा है, जैसे बाबूलाल जी ने, जो बीजेपी के, उन्होंने जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को लेकर प्रतिकूल टिप्पणियां की थी, उनकी आय को लेकर। और जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद ने सार्वजनिक स्तर पर अपनी संपत्ति की घोषणा की। उसने बताया कि डॉक्टर जमाल अहमद के आयकर विवरणी को आधार पर कुल जमा आय 1,85,50,441 है, इतना रुपए है। वहीं उनकी जो वाइफ है हलीमा खातून, उनका है 60,57,944 रुपीज़।
टोटल दोनों की 5 वर्ष की कुल जमा आय 2,46,00,000 करीब है। और साथ ही साथ इस अवधि में उन्होंने 1596 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट भी खरीदा है। जेपीएससी को लेकर जो लंबे समय तक सदस्य जमे हुए हैं वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार भी जैसे पूर्व अध्यक्ष जो थी नीलिमा करकट्टा, उनका बयान एक अलग ही तरीके से आया था। इस बार भी जहाँ तक है जो न्यूज़ आते हैं कि ऑफिस से ही कंप्लेन गया था जेपीएससी के इन घोटालों को लेकर, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जहां ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदरूनी राजनीति के शिकार में स्टूडेंट्स पिसते जा रहे हैं। अभी तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी होगी कि आखिर अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि जो अभी स्थिति है जेपीएससी का, कोई भी सीधा साधा व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति आना नहीं चाहेगा जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर। तो सरकार को काफ़ी भरोसा दिलाना होगा इस मामले में, तभी होगा, क्योंकि बिना अध्यक्ष के फिर भर्ती प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। तो सफाई किया जाए वही सबसे बेहतर है और सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बिना भरोसा जगाए भर्तियां कर रहे हैं तो उसका नुकसान अंततः जनता को भी भुगतना है। पीटी पास को लेकर यह हिंदुस्तान की न्यूज़ भी है। ओएमआर सीट जांचेगी सीआईडी और ख्यांगते जो अध्यक्ष थे उनसे 8 घंटे तक पूछताछ किया गया और 31 तारीख को फिर बुलाया गया, मतलब कल फिर बुलाया गया है। बाकी सारा न्यूज जैसे दिया जा रहा था कल के आंदोलन के बारे में, और जो ओएमआर सीट मांगा गया है उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं की गई हैं। लेकिन ये न्यूज रियली में काफ़ी सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि टीडीएल कर्मी जो थे, टीडीपीएल कर्मी, वो जेपीएससी से बाहर दस्तावेज ले कैसे जाते थे, किसके अधिकार से, या किसने आदेश दिया था, और ले ही क्यों जाते थे, क्या जरूरी था उनका ले जाना। शंकाओं के आधार पर अभी सिर्फ एक मांग होनी चाहिए पहली और अंततः स्टूडेंट्स की, कि सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। जिनमें भी गड़बड़ी और घोटाले पाए जा रहे हैं वो सभी परीक्षाएं जिस भी स्तर पे हैं, जिस भी स्टेज पे है, वो रद्द होनी चाहिए। जांच एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो पहला अकाउंटेबिलिटी तय हो वो होना चाहिए रद्दीकरण के साथ में। सीजीएल के साथ भी यही दुर्घटना हो गई। वहाँ डिमांड सीबीआई जांच को लेकर हो गया, जो कि कई टेक्निकलिटी के कारण में फंस गया। लेकिन यहाँ जो डिमांड है, वहाँ अगर डिमांड होता शायद कि सीजीएल रद्द को लेकर, तो शायद पूरी हो जाती। लेकिन सीजीएल रद्द प्रमुख मांग रहा नहीं। ये भी एक कारण है सीजीएल आंदोलन के असफल रहने को लेकर। जांच एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें संस्थाएं, कई संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनके अनुमति इन सब को लेकर। लेकिन जो वर्तमान चीज़ें हैं, अगर रद्द की मांग की जाती है तो सरकार वो एक झटके में दे सकती है और उससे भी कई तरह का ट्रांसपेरेंसी पैदा हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी तय हो सकता है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है वो क्रमिक चरण पे होना चाहिए, अदरवाइज एक लंबा समय लग जाएगा और उसमें जिस तरह से टाइम बीतेगा वो स्टूडेंट्स के लिए भी घातक हो सकता है। अगर 1 साल 2 साल एग्ज़ाम ही ना हो, जैसे छठा जेपीएससी हम लोगों ने देखा है, छठा जेपीएससी में 4 साल एग्ज़ाम ही नहीं रहा, 4 साल तो उम्र ख़त्म हो गई। तो ये दुर्भाग्य होगा, इसलिए वैसे प्रक्रियाओं पर विशेष जोर देना चाहिए जो जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे उम्र सीमा, उसमें छूट, कमेटी का गठन ताकि वो सिफारिश करे, ट्रांसपेरेंसी लाना जेपीएससी में। भाई जो नियम कानून है उसके वो तो लागू कर सकती है। ओएमआर सीट को दिखाने में क्या दिक्कत है उनको, सार्वजनिक करने में, जिनका भी एग्ज़ाम हो जाता है, या मेंस का कॉपी उसको डिस्प्ले करने में क्या जाता है, बीपीएससी भी करती है, वो स्टूडेंट्स को देती है जिसका है उसको, लेकिन उसको सार्वजनिक भी किया जा सकता है। टॉप 10 के कोई अगर टॉप करता है तो उसका कॉपी हम देखना चाहेंगे कि इस तरह से लिखा है,
क्यों नहीं देखना चाहेंगे? कोई भी देखना चाहेगा ताकि अगला स्टूडेंट उसमें सुधार कर सके कि हाँ इस तरह से नंबर मिलते हैं। उसको गुपचुप तरीके से रखने का क्या ज़रूरत है? उसको तो डिस्प्ले करना चाहिए जेपीएससी को कि हाँ इस तरह से लिखने पर जो है ये टॉप किया है। तो इस बात का तो होना ही चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो फिर इस तरह के घोटाले भ्रष्टाचार होने कम होंगे। और मेन उस पर जोर देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बाकी सरकार अभी शायद बातों को सुनने में कितना देरी करती है ये देखना होगा। वैसे हेमंत सोरेन सरकार वर्तमान में जो है ये दिल्ली के आंदोलन से सबक तो ज़रूर लेंगी और उम्मीद है थोड़ा सा और अगर अस्थायी तौर पर आंदोलन चलता रहा तो जल्द ही वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है और जुड़े रहिए धुमकुड़िया से। धन्यवाद।